पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कालरी की जादुई गुड़िया के द्वारा कबीर के पिछले जन्म का सच भी सबको पता चल गया था, जिसके बाद कबीर के दिल में लिली के लिए प्यार पनप गया और कबीर जबरदस्ती लिली के पास जाने के लिए खंडर से बाहर जाने लगा। जैसे ही उसने खंडर से बाहर पैर रखने की कोशिश की, दरवाजे पर एक और तांत्रिक खड़ा था जो बेहद डरावना था। उसने काले कपड़े पहने थे, जिसे देखकर कबीर ने अपने बढ़ते हुए कदम पीछे हटा लिए। कौन अब तुम कौन हो? तांत्रिक की आंखें बिल्कुल लाल हो रही थी। जब कबीर ने तांत्रिक की आंखों में देखा, उसने डर कर आंखें नीचे कर ली। वापस खंडर के अंदर पहुंच जाओ। कबीर चुपचाप अंदर जाकर बैठ गया। तुम यहाँ आ सकते हो, लेकिन यहाँ से जाना इतना आसान नहीं है। कालरिक जी, हमें इतना पता चल गया, लेकिन अब आगे क्या करना है, हमें उसके बारे में बताइए। अब तुम्हें लिली से बाकी सच जानकर लिली को मेरे हवाले कर देना है। हमें यहाँ से बाहर जाना है। बच्चों के जैसी जिद मत करो कबीर। मैं एक बार कह चुका हूँ कि तुम यहाँ से नहीं जाओगे तो नहीं जाओगे। ठीक है, लेकिन मेरे माँ पापा को आजाद कर दो। तुम्हारे माँ पापा ही तुम्हारी कमजोरी है और दूसरे की कमजोरी ही मेरी ताकत है। हम तुम पर विश्वास करके आए हैं, तुम हमारे साथ विश्वासघात नहीं कर सकते। ये मेरे गुरुजी हैं। अगर तुम्हें उस नीली नागिन से बचना है तो इस दुनिया में तुम्हें सिर्फ यही बचा सकते हैं। मैं नीली नागिन से बचना नहीं चाहता, मैं उसके जहर से मर जाना चाहता हूँ। आज की रात तुम्हें कुछ भी समझाया नहीं जा सकता, इसीलिए अब तुम जा सकते हो। क्या हम यहाँ से सच में जा सकते हैं? हाँ, अब जाओ, क्योंकि अगर मेरे गुरुजी को गुस्सा आ गया तो यहाँ से कभी भी नहीं जा पाओगे। कालरी की बात सुनकर कबीर और उसके माँ पापा तुरंत खंडर से बाहर निकल गए, लेकिन काशवी और कियारा खंडर के अंदर ही रुक गयी। कालरिक जी, अभी हम जा रहे हैं, लेकिन मैंने आपको जो भी बताया है उसको भूलना मत। हाँ, मैं नीली नागिन को कैसे बोल सकता हूँ? नीली नागिन? चलो अब हम भी चलते हैं, कभी कबीर वापस आ जाए। हाँ चलो निकलते हैं। कियारा और काशवी दोनों खंडर से बाहर निकल गए और कबीर व उसके माँ पापा को बिठाकर घर वापस चले गए। कियारा और काशवी दोनों कबीर के घर थे। अंकल जी, मैं सोच रही हूँ कि इतना सब हो गया है, उसके बाद आपको कुछ दिन के लिए बाहर घूमने चले जाना चाहिए, आपका दिमाग शांत रहेगा। कियारा बेटा, अब तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या है। जी अंकल, मैं आपको इसलिए ही कह रही हूँ कि आप यहाँ से चले जाइए और कुछ दिन बाहर घूम कर आइए, आपका मन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वहाँ जाकर भी तुम लोगों की चिंता लगी रहेगी। मैं यहाँ कबीर और काशवी का अच्छे से ध्यान रखूंगी, आप आराम से जाइए। सरिता और भगवंत जी ने बाहर जाने के लिए हाँ कर दी। कियारा ने दोनों को यात्रा पर भेज दिया। अब तुम्हारे दिमाग में माँ पापा को यहाँ से भेजने का आइडिया कैसा है? तुम्हारा चिंता करना ठीक है, लेकिन यहाँ ज्यादा खतरा है। तुम पागल हो, जिससे तुम डर रही हो वो मेरा प्यार है। कबीर, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने एक डॉक्टर को बुलाया है। हाँ, तुमको आराम की जरूरत है। तभी दरवाजे पर डॉक्टर साहब आ गए। आइए डॉक्टर साहब। यहाँ मरीज कौन है? पहले आप मेरे साथ चलिए। जी। कियारा ने डॉक्टर को साइड में बुलाया और उसे कबीर की स्थिति के बारे में बता दिया। जी ठीक है, मैं समझ गया। डॉक्टर ने कबीर को नींद की टैबलेट खिला दी। कुछ देर में कबीर सो गया। अब कबीर सो गया है, कबीर को नींद की जरूरत है। अब जब भी कबीर की आँख खुले, इसे खाना खिलाकर दवाई खिला देना। ये जो भी रायता फैला है, इसको भुलाने के लिए कबीर का सोना जरूरी है, इसलिए अब नींद की टैबलेट ही काम करेगी। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल कर देना। डॉक्टर चला गया। मुझे मार्केट में कुछ काम है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? कबीर को अकेले छोड़कर कैसे जाएंगे? कबीर नींद में है, हम जल्दी वापस लौट आएंगे। ठीक है, लेकिन जल्दी वापस लौट आएंगे। कियारा और काशवी अपनी कार से मार्केट जाने के लिए निकल गए। कियारा और काशवी बातें करते हुए जा रहे थे, तभी कार के सामने लिली नागिन आकर खड़ी हो गई। कियारा ने कार की ब्रेक लगाई। कियारा और काशवी ने एक दूसरे की तरफ देखा। नागिन, शायद अब ये कभी पीछा नहीं छोड़ेगी, ये हर बार वापस आ जाती है। तुम में से पीछा छुड़ाना चाहते हो, लेकिन अब ये कभी नहीं होगा, तुमने मुझसे गलत पंगा ले लिया। लिली, तुम्हारे साथ जो हुआ वो हमें पता चल गया है और हमारी तुम्हारे साथ सहानुभूति है, इसलिए अब तुम दुश्मनी को खत्म कर दो, हमें तुम्हारे साथ कोई लड़ाई नहीं करनी। अब मुझसे डर लग रहा है? लिली, तुम्हें बहुत सताया गया है, लेकिन उसमें हम इंसानों की कोई गलती नहीं है। मुझे मत सिखाओ, आप दोनों मुझसे डरते हो, ये मान लीजिए। लिली, हम तुम्हें माफ कर रहे हैं। तुम मुझे माफ करोगे? तुम कीड़े मकोड़े मुझे माफ करोगे? मैं एक नीली जहरीली नागिन हूँ, मेरे पास 7 नागमणि हैं, मैं बहुत शक्तिशाली नागिन हूँ। लिली को बहुत गुस्सा आ गया। लिली का चेहरा नीला पड़ गया, उसकी आंखें नीली पड़ गई। लिली की बहुत लंबी जीभ बाहर निकल गई। यह देखकर कियारा और काशवी बुरी तरह डरे हुए थे। कियारा, नागिन से बचने की कोशिश कीजिए। हम कार के अंदर हैं, मैंने सभी खिड़की बंद कर दी हैं। कार के अंदर ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। आज कैसे भी इस नागिन से बच जाएं।
लिली ने कार के अंदर अपने मुंह से आग फेंकने की कोशिश की, लेकिन वो इस काम में नाकामयाब रही। लिली ने कार के शीशे तोड़ दिए। काशवी और कियारा कांपने लगी। नहीं नहीं, हमें कुछ मत करना, हमें जाने दो लिली, हमें जाने दो लिली, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। हाँ लिली, हमें जाने दो। तुमको मेरी ताकत का अब एहसास हुआ? हाँ लिली, हम तुम्हें समझ चुके हैं, अब हमें जाने दीजिए। नहीं, अभी तो तुम्हें मौत का खेल देखना है। लिली ने अपनी जीप से कार को बांध दिया और उसे उठाकर सड़क के किनारे फेंकने लगी। कार के अंदर बैठी कियारा और काशवी को बहुत तेज डर लगने लगा। वो दोनों तेज तेज चिल्लाने लगी, बचाओ 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 बचाओ। लिली, तुम बेवजह हमें अपना दुश्मन समझ रही हो। हाँ लिली, हम मामूली से इंसान हैं, लेकिन बहुत ताकतवर लोग तुम्हारी नागमणियों के लिए तुम्हारे दुश्मन बने हुए हैं। लिली कार को सड़क के नीचे खाई में फेंकने वाली ही थी, लेकिन वो अचानक से रुक गई और उसने कार को वापस जमीन पर रख दिया। कियारा और काशवी ने चैन की सांस ली। लिली ने अपनी जीप अंदर की। कौन है वो जिसने मुझे ललकारा, अपनी मौत को बुलाया है? मेरा इस दुनिया में और कौन दुश्मन है? वो काल। मुझे एक बार उसका नाम बताओ। कालरिक, उसका नाम कालरिक है। कालरिक? ये अब तक मेरे पीछे है? हाँ, और इसके साथ एक बड़ा तांत्रिक है। ठीक है, अब तुम दोनों जा सकती हो, लेकिन ध्यान रखना, अगर मैं आज तुमसे कुछ नहीं कह रही हूँ तो आगे भी कुछ नहीं कह सकती। अब पहले मैं कालरिक से बदला लूंगी, उसके बाद तुमको तो कभी भी निपटा दूंगी। लिली काशवी और कियारा को छोड़कर चली गई। काशवी और कियारा बहुत डरे हुए थे। सारी गाड़ी टूट गई है। हाँ, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। हाँ ठीक है, आज लिली ने हम पर दया कर दी, वरना हम अभी मारे जाते। कार को बहुत नुकसान हुआ है और ये टूट चुकी है, अब ये चलने की स्थिति में नहीं है। इस कार को यहीं छोड़ देते हैं और अब वापस घर चलते हैं। कियारा और काशवी दोनों पैदल पैदल घर के लिए वापस जाने लगे। कियारा और काशवी ने देखा कि एक पेड़ के नीचे बैठकर लिली रो रही थी। यहाँ भी लिली बैठी है? वो नहीं, हम यहाँ आए हैं, अब चुपचाप इसकी नजरों से बचकर निकल लेते हैं। नहीं काशवी, लिली रो रही है, वो परेशान है, हमें उसे ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए। तुम रिस्क ले रही हो, उसके पास जाने में खतरा भी हो सकता है। अब जो भी हो, हमें उसके पास जाना है। कियारा और काशवी लिली के पास जाकर बैठ गए, लेकिन लिली ने इस बार उन्हें प्यार से देखा। लिली की आंखों में दुख था जो गुस्सा बनकर निकलता था, लेकिन लिली आज शांत हो जाना चाहती थी, इसलिए वह कुछ नहीं बोली। लिली, मैं जानती हूँ कि तुम हमें अपना दुश्मन समझती हो और मुझे यह भी पता है कि तुम हमें अभी भी मार सकती हो, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे पास बात करने आई हूँ। हाँ लिली, मैंने तुम्हारे अंदर गुस्से के अलावा कुछ और देखा ही नहीं, लेकिन तुम्हारा ये करुण स्वभाव। पहले मैं भी हंसती थी, मैं भी प्रेम में थी, मैं आज भी प्रेम में हूँ, लेकिन अब मेरे प्रेम करने का तरीका बदल गया है। जो कभी प्रेम में प्रार्थना थी वो अब जिद है, जो मेरी सहजता थी वो अब गुस्सा है। प्रेम की शीतल स्वभाव ने अग्नि का रूप क्यों ले लिया? कबीर का सच कालरिक तुमको बता चुका है। मैं कबीर के लिए बहुत भटकी हूँ, मैं कबीर को पाना चाहती हूँ। लेकिन तुम कबीर को मारना चाहती हो, किसी की मृत्यु के बाद तुम उसे कैसे पाओगी? कबीर को मारकर इस जन्म से मुक्त कर दूंगी, कबीर दोबारा नाग बन जाएगा और मुझे मिल जाएगा। अगर नाग नहीं बना तो? मैंने वर्षों के लिए उसके लिए तपस्या की है, कबीर नाग जरूर बनेगा, लेकिन मैं इतने वर्षों तक नाग रानी और कालरिक की वजह से ही भटकी हूँ। कालरिक की मौत तो निश्चित है, लेकिन कबीर मुझसे डरता है। मैं कबीर को गले लगाना चाहती हूँ, लेकिन कालरिक को तुम पहले से जानती हो? हाँ कालरिक का पूछ रही हूँ। कालरिक सामने खड़ा है। जब काशवी और कियारा ने सामने नजर उठाकर देखा तो कालरिक सामने खड़ा था। कालरिक ने हाथ में लिया हुआ सफेद पाउडर कियारा, काशवी और लिली के ऊपर फेंक दिया। तीनों बेहोश हो गए। कालरिक ने तेज तेज आवाज में हंसते हुए तीनों को अपने कब्जे में ले लिया। कहानी जारी रहेगी।